हेलो एवरीवन, वेलकम टू कार्ड अकेडमी। हमने जब से अमेरिकन एक्सप्रेस मेंबरशिप रिवॉर्ड कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस गोल्ड चार्ज कार्ड के इंडिविजुअल वीडियोस बनाई हैं, तब से सब्सक्राइबर्स ने हमें कमेंट सेक्शन में बोला है कि इन दोनों कार्ड्स का कंपैरिजन करें। तो आज हम इस वीडियो में इन दोनों कार्ड्स का कंपैरिजन करेंगे। इन दोनों ही कार्ड्स में ऑन द फेस ऑफ इट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आप फाइन प्रिंट देखेंगे तो काफ़ी डिफरेंसेस हैं। तो पहला जो डिफरेंस है इन दोनों कार्ड्स में वो ये है कि MRCC एक क्रेडिट कार्ड है और गोल्ड एक चार्ज कार्ड है। चार्ज कार्ड का मतलब ये होता है कि आपको इस कार्ड पर कोई भी प्री डिफाइंड लिमिट नहीं मिलती है। जैसे जैसे आप स्पेंड्स करते जाते हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस आपकी इंटरनल क्रेडिट लिमिट को बढ़ाता जाता है। और एक और डिफरेंस जो चार्ज कार्ड और क्रेडिट कार्ड में होता है वो ये है कि अनलाइक क्रेडिट कार्ड्स आपको मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। चार्ज कार्ड में आपने जितना अमाउंट एक बिलिंग साइकिल में स्पेंड किया है, आपको वो पूरा अमाउंट पे करना होता है। अब अगर हम इन दोनों कार्ड्स की ज्वाइनिंग फी और वेलकम बेनिफिट की बात करें तो इन दोनों कार्ड्स की ज्वाइनिंग फी है 1000 रुपए प्लस टैक्सेस, और दोनों कार्ड्स पर आपको एज वेलकम बेनिफिट 4000 मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन ये बेनिफिट अवेल करने के लिए आपको MRCC कार्ड में कार्ड इशू होने के 90 दिन के अंदर 15000 रुपए का खर्चा करना होता है। गोल्ड चार्ज कार्ड पर आपको कार्ड इशू होने के 90 दिन के अंदर 10,000 रुपए का खर्चा करना होता है। वेलकम बेनिफिट से दोनों ही कार्ड्स की ज्वाइनिंग फी रिकवर हो जाती है। अब अगर हम इन दोनों कार्ड्स के रिन्यूअल फी की बात करें तो इन दोनों ही कार्ड्स की रिन्यूअल फी है 4500 रुपए प्लस टैक्सेस। मेंबरशिप रिवॉर्ड कार्ड में आपको रिन्यूअल फी पे करने पर 5000 मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। गोल्ड चार्ज कार्ड पर आपको कोई भी रिन्यूअल बेनिफिट नहीं मिलता है। मेंबरशिप रिवॉर्ड कार्ड के रिन्यूअल फी वेवर की बात करें तो अगर आपके पिछले साल का खर्चा 1.5 लाख या उससे ऊपर का है तो आपकी एनुअल मेंबरशिप रिन्यूअल फी 100% वेव ऑफ हो जाती है। बट अगर आपके पिछले साल का खर्चा 90,000 से 1,49,999 है तो आपकी एनुअल मेंबरशिप रिन्यूअल फी 50% वेव ऑफ होगी। गोल्ड चार्ज कार्ड पर एज सच फी वेवर का कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन अगर आपके एक साल का खर्चा अच्छा खासा है, यानी अराउंड 2 से 3 लाख रुपीस का है, तो आप एमेक्स में कॉल कर सकते हैं रिटेंशन बेनिफिट के लिए। तो आपकी जनरली फी वेव ऑफ कर देते हैं या फिर आपको आपकी फी के इक्विवेलेंट एमा पॉइंट्स दे देते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ फी, वेलकम एंड रिन्यूअल बेनिफिट के पैरामीटर में मेंबरशिप रिवॉर्ड कार्ड बेटर है गोल्ड चार्ज कार्ड से। अब अगर हम इन दोनों कार्ड्स के स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की बात करें तो मेंबरशिप रिवॉर्ड कार्ड में आपको किसी भी तरीके के लाउंज एक्सेस यानी लाउंज बेनिफिट्स या मूवी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। सेम ही गोल्ड कार्ड के केस में है, लेकिन आपको गोल्ड कार्ड में थोड़े डिस्काउंट्स और कैशबैक्स के फॉर्म में नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स होते हैं। जैसे अभी एक ऑफर चल रहा है कि आप 100% कैशबैक अप टू ₹500 पर मंथ अर्न कर सकते हैं लैक्मे सैलून्स के स्पेंड्स पर। बाकी आपको होटल, डाइनिंग, टाटा क्लिक के स्पेंड्स पर बेनिफिट्स मिल रहे हैं। दोनों ही कार्ड्स के नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स काफी बेटर हो सकते हैं। नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स के बाद चलिए अब बात करते हैं दोनों कार्ड्स के स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की। तो मेंबरशिप रिवॉर्ड कार्ड में आपको आपके हर 50 रुपए के खर्च पर एक एमा पॉइंट मिलता है। आपको फ्यूल, इंश्योरेंस, यूटिलिटी बिल्स, कैश विड्रॉल्स एंड EMI ट्रांजैक्शन पर कोई भी एमा पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। अगर आप रिवॉर्ड मल्टीप्लायर के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 2x यानी हर 50 रुपए के खर्च पर 2 एमा पॉइंट्स मिलते हैं। रिवॉर्ड मल्टीप्लायर प्लेटफॉर्म के थ्रू आप काफ़ी ब्रांड्स के इंस्टेंट वाउचर ले सकते हैं और काफ़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शॉप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस कार्ड पर बोनस एमा पॉइंट्स भी मिलते हैं। अगर आप एक महीने में 4 ट्रांजैक्शन करते हैं और हर ट्रांजैक्शन मिनिमम 1500 रुपए की होगी तो आपको 1000 बोनस एमा पॉइंट्स मिलते हैं। इन एडिशन टू दिस, अगर आप एक मंथ में 20,000 रुपए का खर्चा करते हैं तो आपको एडिशनल 1000 बोनस एमा पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन ये नोट करें कि 20,000 रुपए वाले बेनिफिट के लिए आपको एमेक्स की वेबसाइट पर जाकर एनरोल करना होगा। अब चलिए बात करते हैं गोल्ड चार्ज कार्ड के स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की। तो बेस रिवॉर्ड्स में सेम हर 50 रुपए के खर्च पर एक एमा पॉइंट मिलता है, लेकिन आपको इंश्योरेंस, कैश विड्रॉल और टेलीकम्युनिकेशन बिल्स पर कोई भी एमा पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। MRCC कार्ड पर आपको फ्यूल एंड यूटिलिटी बिल्स पर कोई भी एमा पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। गोल्ड कार्ड पर आपको दोनों कैटेगरीज में कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन इन पर कैप होता है। फ्यूल पर आपको मैक्सिमम 5000 एमा पॉइंट्स मिलते हैं एक कैलेंडर मंथ में, और यूटिलिटी बिल्स पर आपको मैक्सिमम 10,000 एमा पॉइंट्स मिलते हैं एक कैलेंडर मंथ में। रिवॉर्ड मल्टीप्लायर की बात करें तो आपको गोल्ड कार्ड पर 5x यानी हर 50 रुपए के खर्च पर 5 एमा पॉइंट्स मिलते हैं। अब अगर बोनस एमा पॉइंट्स की बात करें तो अगर आप एक महीने में
6 ट्रांजैक्शन करते हैं और हर ट्रांजैक्शन मिनिमम 1000 रुपए की होती है तो आपको 1000 बोनस एमा पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये थे इन दोनों कार्ड्स के स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स। अब एमा पॉइंट्स के रिडेम्पशन से पहले ये समझिए कि एमएक्स कार्ड्स पर काफी ऑफर्स लाइव रहते हैं, तो कभी एमा पॉइंट्स मिस ना हो उसके लिए डाउनलोड करें क्रेड ऐप, जो आपको सभी एमएक्स ऑफर्स दिखा देता है। क्रेड से आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स को इजीली मैनेज कर सकते हैं और जो इस ऐप का मेन यूएसपी है वो ये है कि आपको टाइमली रिमाइंडर्स मिल जाते हैं फॉर ऑल बिल पेमेंट्स व्हिच इज वेरी सीमलेस। क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स के साथ ही आप बाकी बिल पेमेंट्स जैसे कि रेंट, यूटिलिटी बिल्स, एजुकेशन फीस एक्सेट्रा भी पे कर सकते हैं थ्रू BBPS ऑन क्रेड ऐप और आपको मिल सकते हैं अमेजिंग रिवॉर्ड्स एंड कैशबैक्स। तो आज ही डाउनलोड करें क्रेड ऐप, डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे लिंक को यूज करके अपने फर्स्ट बिल पेमेंट पर अर्न करें अप टू ₹250 का कैशबैक। चलिए स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स के बाद अब बात करते हैं इन दोनों कार्ड्स के रिडेम्पशन ऑप्शन की। तो दोनों ही कार्ड्स के रिडेम्पशन ऑप्शन और रिडेम्पशन वैल्यू सेम है। आप सिलेक्ट स्टोर्स और प्लेटफॉर्म पर मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स से पे कर सकते हैं या कुछ सिलेक्टेड स्पेंड्स को स्टेटमेंट क्रेडिट में कन्वर्ट कर सकते हैं और इनमें आपको 1 पॉइंट की वैल्यू मिलती है 25 पैसा। इसके अलावा आप इन पॉइंट्स को रिडीम करा सकते हैं 18 कैरेट एंड 24 कैरेट गोल्ड कलेक्शन में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आप इन ऑप्शंस में से गिफ्ट वाउचर चूज कर सकते हैं, यानी 24,000 पॉइंट्स या 24 कैरेट गोल्ड कलेक्शन या फिर 18,000 पॉइंट्स या फिर 18 कैरेट गोल्ड कलेक्शन। यहाँ आप इन पॉइंट्स के थ्रू इनमें से कोई भी एक गिफ्ट वाउचर ले सकते हैं। सभी के साइड में आप देख सकते हैं कि आपको 24,000 या 18,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स में कितनी वर्थ के और कौन सी कैटेगरी के वाउचर्स मिल सकते हैं। अगर आप 18,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम करते हैं तो आपको 44 to 50 पैसा की पर पॉइंट की वैल्यू मिलती है और अगर आप 24,000 पॉइंट्स रिडीम करते हैं अंडर 24 कैरेट गोल्ड कलेक्शन तो आपको 45 to 58 पैसा पर पॉइंट की वैल्यू मिलती है। इसके अलावा आप एमा पॉइंट्स को एमाइल्स में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। जैसे आपके 800 एमा पॉइंट्स की वैल्यू होती है 400 एशिया माइल्स, हर 100 पॉइंट्स की वैल्यू होती है 100 मैरियट बॉनवॉय पॉइंट्स। इसी तरीके से ऐसे कई एयरलाइंस और होटल के रिडेम्पशन पॉइंट वैल्यू आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इन पॉइंट्स को कब और कैसे ट्रांसफर करते हैं उस पर डिपेंड करती है 1 पॉइंट की वैल्यू। आप 40 पैसा से 1 रुपए तक की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं पर पॉइंट अगर आप इन पॉइंट्स को माइल्स में कन्वर्ट करते हैं तो। अब अगर हम इन दोनों कार्ड्स पर रिटर्न की बात करें तो अगर आप इन दोनों ही कार्ड्स पर 20,000 रुपए के स्पेंड करते हैं तो आप MR कार्ड पर अप्रोक्सीमेटली 2400 एमा पॉइंट्स अर्न कर पाएंगे और गोल्ड चार्ज कार्ड पर आप अप्रोक्सीमेटली 1400 एमा पॉइंट्स अर्न करेंगे। इससे आप एमा कार्ड पर अराउंड 3% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप पे विद पॉइंट्स का ऑप्शन यूज करते हैं तो, और ये रिटर्न 5 से 7% हो सकता है अगर आप इन पॉइंट्स को वाउचर्स या माइल्स में रिडीम करते हैं तो। जबकि गोल्ड कार्ड पर पे विद पॉइंट्स पर आपको 1.75% का रिटर्न मिलेगा और पॉइंट्स या वाउचर्स पर आपको 2.5 से 5% का रिटर्न मिलेगा। अगर ये 20,000 का स्पेंड रिवॉर्ड मल्टीप्लायर प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है तो एमा कार्ड पर आपको अप्रोक्सीमेटली 2800 एमा पॉइंट्स मिलते हैं और गोल्ड कार्ड पर 3000 एमा पॉइंट्स, और इससे पे विद पॉइंट से एमा कार्ड पर आपको 3.5% का रिटर्न मिलता और वाउचर्स और माइल्स पे अराउंड 6 से 8% तक का रिटर्न मिलता। जबकि गोल्ड चार्ज कार्ड पर पे विद पॉइंट्स से 3.75% तक का रिटर्न मिलता और वाउचर्स और माइल्स पर अराउंड 7 से 9% तक का रिटर्न मिलता। अगर आपके स्पेंड्स 20,000 से भी ज्यादा हैं और आप रिवॉर्ड मल्टीप्लायर पर काफी ज्यादा स्पेंड्स करते हैं तो गोल्ड और एमआर कार्ड के रिटर्न में डिफरेंस बढ़ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हमारा क्या टेक है इन कार्ड्स पर। तो दोनों ही कार्ड्स हमारे ओपिनियन में काफी अच्छे हैं। दोनों ही कार्ड्स का मेन इशू है कि कोई अच्छे नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स नहीं है। इस रेंज के कार्ड्स में एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस या मूवी बेनिफिट्स हो सकते थे, लेकिन दोनों कार्ड्स के मंथली माइलस्टोन स्पेंड बेस्ड बोनस पॉइंट्स काफी अच्छे हैं। इससे आप लो रिवॉर्डिंग स्पेंड कैटेगरी जैसे कि फ्यूल पर काफी अच्छा रिटर्न अर्न कर सकते हैं। अगर आप एक महीने में 6,000 या उससे कम स्पेंड करते हैं तो आप इनमें से कोई एक कार्ड ले सकते हैं। इससे आपका रिटर्न 5% से ऊपर का होगा। इवन 10,000 या 20,000 के अराउंड का खर्चा करते हैं तो आप इन दोनों कार्ड्स को ले सकते हैं। लेकिन ये नोट करें कि सिर्फ HPCL के फ्यूल स्टेशंस पर ही कोई सरचार्ज चार्ज नहीं होता है। एक पर्सन जिसका खर्चा अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड से 20,000 रुपए के अराउंड का है
और वो ज़्यादा रिवॉर्ड मल्टीप्लायर पर खर्चा नहीं करेगा तो वो मेंबरशिप रिवॉर्ड कार्ड को कंसिडर कर सकता है। जबकि ये पर्सन अगर यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पर भी काफ़ी खर्चा करेगा और रिवॉर्ड मल्टीप्लायर पर भी काफ़ी स्पेंड करेगा तो वो गोल्ड चार्ज कार्ड को कंसिडर कर सकता है। अगर आप 40 से 50 हज़ार रुपए का स्पेंड करने वाले हैं तो आप इन दोनों ही कार्ड्स को ले सकते हैं। बहुत बार अमेरिकन एक्सप्रेस गोल्ड चार्ज कार्ड के साथ एमा कार्ड को एज कंपेनियन यानी लाइफ टाइम फ्री कार्ड भी ऑफर कर देते हैं। तो ये था इन दोनों कार्ड्स का कंपैरिजन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।